आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे, जिंदाबाद, शानदार होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026। जब 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जो सैलरी है वो अप्रोक्स कितना बनेगा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी, डीए कितना मिलेगा, कुल सैलरी कितनी होगी और इन हैंड में कितना मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, जो 8 पे कमीशन है वो 16 जनवरी 2025 को इसका घोषणा हो गया था। अश्वनी वैष्णव ने किया था इसका घोषणा। और इसका सैलरी अगर कैलकुलेट की बात करें, वो बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर कितना है, ठीक है। तो जो मान के चलो बेसिक सैलरी 10,000 है, अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाते हैं तो इसका ढाई गुना, करीब करीब ढाई गुना इसका सैलरी हो जाएगा। जिसका 10,000 सैलरी है तो उसका ढाई गुना यानी 25,000 सैलरी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां वेतन आयोग जो है ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है, ठीक है। लागू हो गया है। लगभग 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी को इसका लाभ होगा और 65 लाख पेंशन वालों को इसका लाभ होगा, ठीक है। और 2026 तक इसका सबमिट हो जाएगा। और जब 7वीं वेतन आयोग जब लागू किया गया था तो उसके लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई थी, ठीक है। और 2.57 तय किया था। 2016 की बात है, जब 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था तो उस समय 3.68 फिटमेंट फैक्टर था। मांग की गई थी लेकिन लागू हुआ था 2.57, ठीक है। अगर आगे देखते हैं तो समझते हैं पहले क्या है फिटमेंट फैक्टर और कितना असर पड़ता है इससे, ठीक है। और अभी जो 8 पे कमीशन है इसमें फिटमेंट फैक्टर का ही जो है पैंच लगा हुआ है कि कितना होना चाहिए। मान के चलो किसी का बेसिक सैलरी 18,000 है, अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाते हैं तो उसका नई सैलरी जो होगा वो 46,000 होगा, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगाते हैं तो उसका सैलरी 51,000 हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन होगा आइए समझते हैं। सेवेंथ पे कमीशन था उसमें जो बेसिक पे था वो 7,000 था। कितना था? 7,000। और फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57 का था। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो बेसिक पे कितना हुआ, यानी लेवल 1 का सैलरी अभी कितना है? 18,000। जब 7th पे कमीशन लगा था तभी कितना था? 7,000। यानी जब फिटमेंट फैक्टर लगा, पे कमीशन लगा तो उसके बाद जो सैलरी बढ़ा वो 18,000 हो गया। 7,000 से सीधे 18,000 यानी लगभग 2,500, लगभग ढाई गुना। ठीक है। और आगे देखते हैं। जो वर्तमान का स्थिति है लेवल 1 का, अगर उसका बात करें, उसका बेसिक है 18,000, डीए 9900, टीए 3,000, एचआरए 5,000। टोटल जो सैलरी बनता है लेवल 1 का वो 36,000 बनता है, ठीक है। यही अगर 8 पे कमीशन लगने के बाद जो लेवल 1 का सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा? बेसिक पे कितना? 18,000। फिटमेंट फैक्टर इसमें कितना हम लोग माने हैं? 1.92, ठीक है। अगर 1.92 के अकॉर्डिंग देखें तो 34,000 रुपया हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया। डीए इसमें जीरो हो जाएगा, टीए होगा 3,000 और एचआरए 11,000, ठीक है। तो ग्रॉस पे कितना हो गया? लगभग 50,000। टोटल जो प्रॉफिट है 7th पे से 8 पे में वो 13,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, जो ऑलरेडी लागू हो गया है, 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। और इसका जो हमको एरियर मिलेगा वो 2028 में मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? इसका एरियर जो है हमको 2028 में मिलेगा, यानी 2026 और 2027 में सिर्फ ये कैलकुलेशन होगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाए, किस लेवल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 7th पे के अनुसार हम चलते हैं। 18,000 बेसिक पे है लेवल 1 में, लेवल 3 में 21,700 है, लेवल 6 में 35,000
400, यानी सीजीएल से जो बंदे सेलेक्ट होते हैं, जो भाई सेलेक्ट होते हैं सीजीएल से, वो लेवल 6 और लेवल 7 में आते हैं, जिसका बेसिक पे है 44,900। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो इसका बेसिक पे हो जाएगा 86,000, ठीक है, लेवल 7 का। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 रहता है तो इसका बेसिक पे हो जाएगा 93,000, यानी 93,000 रुपया, ठीक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 आता है तो सैलरी कितना हो जाएगा, 1,28,000 सिर्फ बेसिक पे। HRA TPT DA ये तो अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसमें फिटमेंट आपको क्या लगता है कौन सा फिटमेंट फैक्टर इसमें लागू किया जाएगा, ये तीनों में से कौन सा, कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़ जो आपका देखो 2016 में जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उस टाइम बोला गया था कि आपको एरियर मिलेगा, ठीक है, एरियर मिलेगा 2016 में, तो इसका लागू हो गया था। लेकिन जो सैलरी में ऐड हुआ वो कब हुआ, वो 2018 में हुआ, यानी 2 साल के बाद हुआ था। 2 साल के बाद सैलरी में ऐड हुआ था, लेकिन 2 साल का जो एरियर था ना वो नहीं मिला 7th पे कमीशन में। तो आपको क्या लगता है 8 CPC में आपको एरियर मिलेगा 2028 में इन 2 सालों का? कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि मिलना चाहिए 2 साल का हमें एरियर। देखो भाई, जो भी भाई SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं भाई, लग जाओ, मेहनत करो आज से, क्योंकि जब तक आप जॉब लोगे तब तक आपके सैलरी में 8 पे कमीशन आ जाएगा, ठीक है। जब 8 पे कमीशन आ जाएगा तो सैलरी 110% 1 लाख प्लस आपका सैलरी बनेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे सीधे 1 लाख प्लस सैलरी आपका आएगा, ठीक है। अभी जैसे 75 आ रहा है, 85 आ रहा है अकाउंट में, तो अभी 1 लाख प्लस ही आएगा, ये मान के चलो। तो अभी से जी जान लगा दो भाई, ठीक है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, बार बार कई बार देखो, एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार में ही जी जान झोंक दो और जॉब ले लो, ठीक है। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप 8 पे कमीशन का भरपूर लाभ ले सकें, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।